देव देवियों प्रणाम स्वीकार करना। देव देवियों, माली का ही एक ऐसा गीता है जो कलियुग का गीता है, क्योंकि उसको कलियुग में लिखा गया है, इसीलिए कलियुग का गीता कहा मैंने। लेकिन वो सत्य युग के लिए है। द्वापर युग में लिखा गया हुआ भागवत गीता और कलियुग में लिखा गया हुआ माली का गीता, ये माली का ही एक ऐसा गीता है जो सत्य युग के लिए है। तो देव देवियों, मालिका में जो वचन जितने लिखे गए हैं पूरे के पूरे सत्य हैं। इसी का प्रचार करना है, इसी का गुणगान करना है, इसी से बातों को समझना है। मालिका से सब कुछ पता चलेगा। वहाँ मालिका में सब कुछ वर्णन किया गया है। मेरे तीनों स्वरूपों का वर्णन वहाँ है, साकार, आकार, निराकार। मेरे 3 रूप होते हैं, तीनों रूपों के वर्णन वहाँ मिलेंगे। और सत्य युग के लिए साकार रूप का वर्णन, भेद खोल रहा हूँ, ये बात भी वहाँ लिखा है। मैं आऊँगा तो इस भेद को खोल दूँगा, ये बात वहाँ लिखा गया है। सत्य युग का जो मेरा साकार स्वरूप है, मेरा स्वरूप सिर्फ 3 है, साकार, आकार, निराकार। ये बात मालिका में मिलेंगे। निराकार क्यों, किस लिए? निराकार मोक्ष मार्गियों के लिए निराकार ध्यान, इसीलिए निराकार। अब आप पूछोगे क्या सिर्फ निराकार मार्ग ही मोक्ष मार्ग है, बाकी के मार्ग और दूसरे मार्ग नहीं है? आप पूछोगे, बिल्कुल है। मोक्ष के लिए किसी को तरसना जरूरी नहीं है। तड़पना, तरसना, ढूंढना मोक्ष के लिए जरूरत नहीं पड़ता है। मोक्ष तो बहुत रास्तों से मिल जाता है, स्वतः प्राप्त होता है। तो एक निराकार मार्ग और दूसरा साकार मार्ग। सत्ययुग में साकार मार्ग से भी मोक्ष प्राप्ति हो सकता है। आप पूछोगे कैसे? कलियुग में मुझ परमात्मा को नहीं जानते थे। कोई जानते थे ज्ञान मार्ग से निराकार को, भजते थे तो निराकार मार्ग से जाते थे। लेकिन साकार मार्ग नहीं जानते थे, साकार को नहीं पहचानते थे। सत्य युग में साकार का दर्शन होगा, साकार को पहचानेंगे और साकार को मानेंगे। साकार का सेवा ही मेरा सेवा है, और जो मेरे सेवा में लग जाते हैं उनका मोक्ष संभव है। जो साकार देव देवियों का सेवा सत्य में रहते हुए सेवा में लग जाता है, उसका फिर किसी मार्ग की जरूरत नहीं पड़ता है, उनको मोक्ष गति मिल जाता है। इसमें कोई दो राह नहीं है। इसीलिए निराकार राह और साकार राह, ये दोनों राह मोक्ष के लायक हैं, मोक्ष प्राप्त करने वाले हैं। लेकिन जो आकार बीच का भूवर्लोक आकार मार्ग, उससे आप मोक्ष नहीं पाने वाले हो। आकार से फिर वापस होना पड़ता है, तड़पना पड़ता है, कहीं गुजरना पड़ता है आकार से, क्योंकि आकार में जीव रहता है। जीव का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है, नहीं मिलता है। वो परमात्मा का स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाता है, इसीलिए वो भटका हुआ रहता है, भटकता है। तो उसका आवागमन, वो भी कैसे कैसे राहों से कैसे कैसे जगह में वो भटकते फिरेगा, उसको कष्ट होगा। तो साकार और निराकार 2 राह हैं मोक्ष मार्ग। इसीलिए साकार दर्शन, साकार सेवा ही परम सुखदायी है इस सत्य युग में। निराकार ध्यान वो भी मोक्ष मार्ग है, लेकिन सिर्फ निराकार ध्यान ही करोगे, साकार को नहीं पहचानोगे, साकार को सत्य सेवा नहीं करोगे, तो वो भी अधूरा ही रह जाता है। इसीलिए साकार मार्ग सत्ययुग का बहुत प्यारा और मीठा मार्ग है, क्योंकि अगर सत्य
स्वरूप को पहचान लिया, पा लिया और सत्य का सेवा में लग गया, तो अगर निराकार मार्ग नहीं भी धारण करोगे तब भी मोक्ष संभव है। ये सत्य है। साकार मार्ग और भी मीठा है। साकार देव देवियों का सेवा ही आत्मा सेवा है, आत्मा सेवा ही मेरा सेवा है, मेरा सेवा ही परमात्मा का सेवा है। जो परमात्मा का सेवा करता है उसको मोक्ष मार्ग, मोक्ष राह, मोक्ष गति बिल्कुल संभव है। असंभव कोई बात नहीं। उनको तड़पने की, तरसने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 राह मैंने बताया और मेरा 3 स्वरूप, साकार, आकार, निराकार। निराकार और साकार मोक्षदायी है। साकार को पहचान देने के लिए आया हूँ और ये सभी बातें मालिका में आपको मिलेंगे। मालिका ही ऐसा एक गीता है, पवित्र ग्रंथ है। मालिका को ढूंढें, मालिका को अध्ययन करें, मालिका के कहे हुए हिसाब से चलें, मालिका में जो बातें बताई गई है उनको समझें और सत्य में रहें। और सत्य युग आ गया है, आ चुका है। अब धारण करना है, केवल धारण करना है सत्य को। सत्ययुगी बनना है, पवित्र देव देवी बनना है। तो सब कुछ शरीर में है। मैंने कह दिया, शरीर से बाहर कुछ नहीं है। शरीर से बाहर कुछ नहीं है। शरीर से बाहर कुछ नहीं है, क्योंकि मैं शरीर में हूँ, मैं सभी शरीरों में हूँ। यही मेरा साकार स्वरूप है। जिसने इस बात को समझ लिया, पकड़ लिया, जान लिया, मान लिया और मेरे सेवा में लग गया, उनका मुक्ति संभव है, कोई शक नहीं है। मुक्ति मोक्ष के लिए तरसना कोई काम नहीं है। ऐसा नहीं ढूंढा जाता है मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, कैसे पाऊँ, कोई ज़रूरत नहीं है। शरीर में आप आए हैं देव देवी, इस सत्य लोक में। इस लोक का नियम आपको निभाना है। मुझे पहचानते हुए, मेरे सेवा करते हुए इस लोक का नियम निभाना है। उस लोक का नियम आपको तरसने की ज़रूरत नहीं है। वो लोक भी आपका ही है, किसी और का नहीं। आप यहाँ सत्य करोगे, वो लोक सुरक्षित है आपका। इसमें डरने की बात नहीं है। दायां बायां बाहर मुखी होके आप ये करोगे वो करोगे, लेकिन सत्य को त्याग दोगे और मुझे नहीं पहचानोगे, साकार स्वरूप को, मेरा सेवा नहीं करोगे, मुझे कष्ट दोगे, तो आपका वो धर्म, नियम, योग, ध्यान, तपस्या सब व्यर्थ हैं, कोई काम नहीं करने वाला है। इसीलिए मैंने कहा, अगर आपने साकार को पहचान लिया, साकार सेवा में उतर गए, तो समझ लेना आप पूर्ण हो गए, पूर्ण हो गए। अगर निराकार मार्ग नहीं भी मिला है तो आप समझो आप पूर्ण हो। इसमें आप संदेह ना करें। साकार को पहचाने, साकार का सेवा करें, सत्य व्रत, सत्य धर्म में रहें, स्वधर्म में रहें। दाया बाया बाहर मुखी होके इधर उधर ये कर वो करना, ये सब नहीं भटकना, नहीं भटका जाता है। बाहर नहीं भटकना होता है, ठहरना होता है अपने आप में, स्वधर्म में ठहर कर सत्य धर्म का पालन करते हुए मैं साकार भगवान का सेवा में लग जाना ही सत्ययुग का सत्य धर्म है। इससे कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकियों को नहीं मिलने वाला है, वो मोक्ष मुक्ति नहीं मिलने वाला है अगर इस बात को नहीं समझे। अगर आप हठ विधि भी प्रयोग करोगे, हठ से, वो तो हठ हुआ ना। तो मैं कह रहा हूँ, दर्शन दे रहा हूँ, पहचान दे रहा हूँ, प्राप्त करके भी आप अगर अनजान होके दाएं बाएं भटकोगे, हठ विधि करोगे, तो आप जानो आप आए थे क्यों, किस लिए आए थे। अब लगा दिया हठ में। आपके हठ से कितनों को दर्द पहुंचता है, कितनों को दुख पहुंचता है,
कितने आत्माओं को पीड़ा पहुंचता है, कितने आत्मा भ्रमित हो जाते हैं, कितने आत्माएं तेरे मेरे कहने लग जाते हैं, कितनी आत्माएं धर्म संप्रदाय करने उतर जाते हैं, कितनी आत्माएं एक आपस में लड़ने उतर जाते हैं। तो आप धर्म कर रहे हो या अधर्म कर रहे हो, आप खुद ही समझो। इसीलिए आज से नहीं, तभी से कहा हुआ है, गृहस्थ धर्म ही सर्वोत्तम धर्म है। इतना प्यारा घर में है भगवान, गृहस्थ में है। घर में तो नहीं देखा, नहीं पहचाना, सिर्फ बाहर पहचानना चाहते हो आप किसी दूसरी जगह में जाके पहचानना चाहते हो आत्मा को, घर में नहीं पहचानना चाहते हो। घर के अंदर जो हैं उनको आत्मा नहीं देखना चाहते हो, आत्मा बाहर ढूंढते हो, कोई मंदिर में, कोई तीर्थ में, वहाँ मिलते हैं आत्मा आपको। यही इसी को कहा गया अधर्म, पाखंड है, वो असत्य है, वो दुखदाई है। अगर आपको हठ विधि से सिद्धि भी हो गया तो उससे कितनों को नुकसान करेगा। आप तो हठ करके सिद्धि कर लिया, लेकिन उससे नुकसान कितनों को हो रहा है। तो ये मेरा धर्म नहीं है, ये मेरा लोक बर्बाद करेगा वो। इसीलिए देव देवी आपको समझना होगा स्वधर्म और सत्य धर्म। तो मालिका को अध्ययन करें, मालिका का प्रचार करें। वहाँ मेरे बारे में सब कुछ है, मेरे 3 स्वरूप हैं, साकार आकार निराकार। इससे ज़्यादा वहाँ नहीं पाओगे आप, इतना ही पाओगे। और जितने विधि रास्ते सब वहाँ बताए गए हैं। सत्य धर्म स्वधर्म पालन करते हुए आप योग ध्यान भी कर सकते हो, नहीं भी करो, लेकिन सत्य धर्म में रहो, तब भी आपको मुक्ति संभव है। मेरा दर्शन करो, पहचानो, मेरा सेवा में लग जाओ, तब भी संभव है। सब कुछ मालिका में है। इससे बाहर अगर जाओगे तो वो आसुरी हुआ, वो आसुरी धर्म है। आप असुर मत बनो, नमन, असुर मत बनो, देव देवी बनो।